जाटों में से भी ले कुछ, अदर्स को सारों को ले, एससी बीसी तन्ने कौन चौधरी मानेगा एससी बीसी बता क्यों, व्हाट फॉर व्हाई। आज प्रेस के सभी बंधुओं और हमारे जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें पाल, गडरिया, निषाद, कोयरी, आज लगभग कोई जाति ऐसी नहीं है जो बहुजन समाज में आती है। सभी के अलग अलग क्षेत्र में उत्तर भारत के अंदर एक राजनीतिक दल बने हुए थे, लेकिन ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्लेटफॉर्म से एक ही बात कह रहे थे कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। जिस आवाज को बुलंद किया भाई राहुल जी ने, और राहुल जी ने जातिगत जनगणना और जो आर्थिक सर्वे करके और सभी जगह जहां जहां भी किसी का हक बैठता था उसे दिलवाने की आज एक आवाज बुलंद की है। हमें लगा कि अगर हम आज एक कोई भाई हमारा कांग्रेस की जो कभी बात हुआ करती थी और उससे चिटक करके जो लोग दूर हो गए थे, अम्बेडकरवादी, फूलेवादी, आज वो पुनः लौट करके पूरा बहुजन समाज अपने अपने सभी राजनीतिक दलों का एक भारतीय महागठबंधन, पिछड़ों का एक भारतीय महागठबंधन, जिसको हमने प्रेजेंट करने के लिए, जिसके सामने हमारे बहुत ही ज्यादा सराहनीय मैं कहूंगा हमारे बावरिया जी, दीपक जी ने बहुत प्रयास किया और आज हमें इस मकाम पे ला करके आपको बात कहने का मौका मिला कि हम साशर्त समर्थन इंडिया अलायंस को कर रहे हैं और हमारी कोई अपनी कंडीशन लेकर के हम आज आपके बीच में नहीं आए। जो जहां उचित होगा वो उसको हमारा ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है और हमारे लोग जो मिल करके इस देश के अंदर जो ये अंधविश्वास और पाखंड का जो सिस्टम चल रहा है, इसे हटा करके वही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके सभी को बराबरी का हक देने के लिए कटिबद्ध हैं। यही बात हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कही है और यही काम हम कर रहे थे। तो क्यों अलग अलग प्लेटफार्मों पे खड़े होकर के हम ये काम करें, इसलिए सभी ने आज इकट्ठे होकर के यूनानिमसली इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है और जिसके कन्वीनर के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सब अनकंडीशनल है, इसमें हमारी कोई कंडीशन लेकर के हमने काम नहीं किया। मैं सबका स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समर्थन दिया और ये देश की प्रगति की लड़ाई है और मैं बहुत खुश हूं कि हम एक साथ ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। राजकुमार सैनी के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। राजकुमार सैनी जो था वो एक मजबूत नेता था, अच्छा आदमी था, लेकिन उसको पॉलिटिकल समझ नहीं है, पॉलिटिक्स का उसको ज्ञान ही नहीं। एससी बीसी, अरे मैं कहा एससी में तुम्हारा का न्यारा नेता, गणका का न्यारा नेता, वाल्मीका का न्यारा नेता, बीसी में जांगड़े का न्यारा नेता, कुमारों का न्यारा नेता, एससी बीसी। तू भले आदमी, तू जाटों से मुकाबला करना चाहता है, एंटी जाट करता है एक मिनट के लिए, तो औरों को सबको साथ लेके चल रहे, उनमें से भी जो लाइक माइंडेड है उनमें से भी ले, मुकाबला जब बनेगा जाटों में से भी ले कुछ, अदर्स को सारों को ले, एससी बीसी तन्ने कौन चौधरी मानेगा एससी बीसी बता क्यों, व्हाट फॉर व्हाई। अब वो इलेक्शन लड़ा उसने गुहाना से, अगर वो योगेश्वर की मदद कर देता, यूं कहता योगेश्वर के बारे में कि भाई ये तो देश का एक बहुत बहुत बड़ा हीरा है, इसने देश का मान बढ़ाया है, भाई इसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा मैं। 10,000 वोट से जीता है वो, उसकी सोच जो है, अच्छा आदमी है, तो उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसकी सोच जो है वो सब पॉलिटिकल समझ बढ़िया नहीं। हरियाणा में तू जाटों का मुकाबला करेगा, तो जाटों का मुकाबला जब होगा जब जाटों में से भी तेरे पास आदमी चाहिए, दूसरी कौमों का पूरा समर्थन चाहिए, वैसे थोड़ी कर लेगा। जाट बहुत आगे जा चुका है, राज कर लिया, अब मुद्दत होगी राज करते करते अगले ने।